हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 2 चैप्टर नंबर 6 काकू का नया स्कूल इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस पाठ की अधिगम संप्राप्ति इसके बारे में बात करते हैं। तो विद्यालय की संरचना समझना व उसके बारे में बातचीत करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, अवलोकन क्षमता बढ़ाना, पठन गति बढ़ाना, इस सारे अधिगम संप्राप्ति हमें इस पाठ पढ़ने के दौरान हमें विद्यार्थियों में इसे मौलिक रूप से विकसाना है। इसके बाद पाठ की रूपरेखा। इस पाठ में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। काकू का नया स्कूल में जाना, काकू का नए स्कूल के बारे में सोचना, नए स्कूल में लोहे के फाटक न होकर पेड़ों का गेट होना जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे, नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के डिब्बे में होना, काकू का नए स्कूल की मैडम से बात करना, बच्चों द्वारा काकू का स्वागत किए जाना, मम्मी की आवाज़ सुनकर सपना टूट जाना। तो चलिए अब हम सविस्तार इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ वह केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी। माँ ने उसे बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल। तो बच्चों यहाँ पर काकू करके एक बच्चा है जो पहले के जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर वो केवल खेलता था और उसकी जो पढ़ाने वाली दीदी थी उन्होंने उसे कविताएं सिखाई थी और काकू को बहुत सारी कविताएं आती थी। उसकी माँ ने उसे बताया, काकू कल तुम्हें नए स्कूल जाना है, यानी काकू को नए स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाया है। तो काकू जो है वो मन ही मन सोचने लगा कि मेरा नया स्कूल कैसा होगा। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया, मगर यह क्या, स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि दो पेड़ थे जिसकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। बच्चों आप यहाँ पर ये चित्र में देख रहे हो अपनी किताब में कि अगले दिन काकू जो है वो अपनी माँ के साथ नए स्कूल जाता है, मगर वहाँ पर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जो स्कूल के गेट होते हैं वो लोहे के होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोहे के नहीं बल्कि दो ऊंचे पेड़ थे और जिसकी डालियों पर सुंदर से फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का जो फाटक था, रास्ता था, दरवाज़ा था, वो बहुत ही अच्छा लगा, अनोखा लगा। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वह रुक रुक कर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोते की टें 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 सुनने लगा, यानी कि वो वहाँ पर सब कुछ देख रहा था और बच्चे को वहाँ पर सब कुछ अनोखा लग रहा था, सामान्य से विशेष। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। बच्चों यहाँ पर देखो कि जब वो सब कुछ देख रहा होता है तभी उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है और काकू जो है बच्चा वो अपना नया स्कूल देखकर बहुत हैरान यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि नए स्कूल का जो भवन था यानी जो इमारत बनी हुई थी वो ईंट पत्थर की नहीं थी बल्कि जो रेलगाड़ी होती है उसके डब्बे जैसी थी। तो उसे अपना स्कूल जो है वो बड़ा निराला लगा, यानी बहुत ही अच्छा लगा, उसे कुछ अनोखा लगा। उसके बाद रेलगाड़ी के पहले डिब्बी में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। अब यहाँ पर उसके स्कूल का सविस्तार वर्णन है, लेकिन उससे पहले आप बच्चे इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। स्कूल का भवन कैसा होता है? स्कूल के भवन में कौन कौन से कमरे होते हैं? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर जिसको भी आता है वो कमेंट में लिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर नहीं। बड़ी मैडम ने कहा, काकू
तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने बड़ी मैडम को ढेर सारी बातें बताई। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। यानी यहाँ पर पहले रेलगाड़ी का जो डिब्बा था उसमें उसकी बड़ी मैडम बैठी थी, जिसने मुस्कुराकर काकू यानी बच्चे को अंदर बुलाया। और काकू को पहले तो लगा कि मैडम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, मगर बड़ी मैडम ने तो काकू से ऐसा कहा कि तुम्हें जो बताना है अपने बारे में बताओ। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने बड़ी मैडम के साथ बहुत सारी बातें की और फिर बड़ी मैडम काकू को यानी उस बच्चे को अपनी कक्षा में लेकर जाती है। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झड़ियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा। तो रेलगाड़ी का जो अंतिम डिब्बा था उसकी वो नई कक्षा थी, यानी वो उसका क्लास था। उसके अंदर दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ था, जैसे हमें यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। और बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों के पास जो जड़ियाँ थी वो हवा में उड़ रही थी। और काकू भी सोचता है कि मैं भी सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाऊंगा। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। तो सारे बच्चे उसे बुला रहे थे कि काकू तुम मेरे पास बैठो, तुम मेरे पास बैठो। काकू सोचने लगा, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तभी माँ को आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना क्या। काकू ने सोचा काश मेरा सपना सच हो जाता। यानी जब काकू को सभी बच्चे बुला रहे थे तो काकू सोचने लगा कि इन सबको मेरा नाम कैसे पता हुआ। तो तभी उसकी मम्मी जो है वो आवाज़ लगाती है कि काकू जल्दी उठ जाओ, नए स्कूल नहीं जाना है। और काकू ने सोचा काश मेरा सपना सच हो जाता। यानी ये काकू के सपनों का स्कूल था। तो बच्चों, आपके सपनों का स्कूल कैसा है ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इसके बाद आगे वाले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास प्रश्न और बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।